ओवरीज का कैंसर जो है इज हैज़ इंसिडेंस थोड़ा सा बड़ा है. बेसिकली इसका जो कॉज है ना, दैट इज मोस्टली इट रन्स इन द फैमिली. मदर्स को हो, सिस्टर्स को हो, मासीज को हो, मैटरनल आंट्स. प्रॉब्लम क्या है ओवेरियन कैंसर के साथ कि ये बहुत लेट डायग्नोज होता है. भूख कम लगना, पेट का फूले रहना, ब्लोटेड फीलिंग होना, वेट लॉस होना, वेग सा एब्डोमिनल पेन होना. पोस्ट मेनोपॉजल में बहुत ज़्यादा होता है ओवेरियन कैंसर. जो मेन इंसिडेंस है दैट इज आफ्टर 50. नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत. सेहतनामा में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं महिलाओं की समस्याओं से संबंधित. डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. वीडियोस अगर हमारे पसंद आ जाते हैं तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ हम बात करते हैं और हमारी कोशिश ये है कि सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुँचे. और आज हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं ओवेरियन यानी अंडाशय का कैंसर. ये पिछले एक दशक में काफ़ी बढ़ा है महिलाओं में. इसकी वजह क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे बच सकते हैं और इलाज क्या है, विस्तार से इस पर बात करेंगे. गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हरप्रीत कौर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं. वेलकम. थैंक यू. सो ओवेरियन कैंसर यानी अंडेदानी जो होती है, अंडाशय होता है जो सिर्फ महिलाओं में होता है, उसमें कैंसर हो जाता है. तो वजह क्या होती है उसकी? सबसे पहले तो ओवरीज होती क्या है. ओवरीज आर काउंटर पार्ट ऑफ टेस्टीज इन मेल्स. तो ओवरीज दो होती हैं बॉडी में, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड. ओवरीज का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि एवरी मंथ ऑल्टरनेट ओवरी से एग रिलीज होता है. वो एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल. अगर नहीं होता तो शी मेंस्ट्रुएट्स, पीरियड्स हो जाते हैं. तो ऑल्टरनेटिवली नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि इन 1 मंथ लेफ्ट साइड से एग रिलीज होता है, अनदर मंथ राइट साइड से. नॉर्मली ऐसा होता है. तो मेन फंक्शन इसका रिप्रोडक्शन में है. तो ओवरीज का कैंसर जो है इज हैज़ इंसिडेंस थोड़ा सा बड़ा है पहले से. और कह रहे हैं आने वाले सालों में और बढ़ सकता है. पर वजह क्या है? वजह बेसिकली इसका जो कॉज है ना, दैट इज मोस्टली इट रन्स इन द फैमिली हिस्ट्री से बहुत रिलेटेड है. मदर्स को हो, सिस्टर्स को हो, मासीज को हो, मैटरनल आंट्स, इसमें फैमिली से बहुत रहता है. फिर ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम्स होती हैं जिनमें हाई रिस्क होता है ब्रेस्ट यूट्राइन ओवेरियन कैंसर्स का, वो भी फैमिलीज़ में. स्मोकिंग से इसका लिंक है, लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो, वेट ज़्यादा हो, अल्कोहल कंजम्पशन. बेसिकली ये लाइफस्टाइल से होता है. और क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल हमारा ऐसा हो गया, एंड मोर ओवर इसमें प्रेगनेंसी इज़ प्रोटेक्टिव. सो प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज हैव डिक्रीज्ड and number of years of being pregnant have been reduced due to low number of children. इसका मतलब अगर एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 9 मंथ्स उसकी बॉडी बहुत प्रोटेक्टेड स्टेज में रहती है. तो जो नली पैरस होते हैं उनमें रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर ज़्यादा होता है. जिनको बच्चा नहीं होता, जो बच्चा महिलाएं बच्चा नहीं पैदा कर रही, उनको ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. यस. तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ओवेरियन कैंसर के साथ कि ये बहुत लेट डायग्नोज होता है. इसके कोई बहुत ख़ास सिम्टम्स नहीं है, ना ही इसका कोई बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो श्योर शॉट हो. जैसे कैंसर सर्विक्स में तो वी कैन लाउडली से कि पैप स्मीयर कराइए एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्क्रीनिंग टेस्ट. बट फॉर ओवेरियन कैंसर कुछ खास नहीं है. वी हैव फ्यू मार्कर्स लाइक CA-125 ब्लड में हम टेस्ट कर सकते हैं. प्रॉब्लम ये आती है कि ओवरी का कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा रिलेटेड टू गैस्ट्रिक सिम्टम्स से इतना मिमिक करते हैं कि जनरली फीमेल्स इग्नोर करती हैं. वो ऐसे हो रहा है. मतलब अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है परसिस्टेंट लगातार, तो वो ओवेरियन कैंसर का एक लक्षण हो सकता है. क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, पेट का फूले रहना, ब्लोटेड फीलिंग होना, वेट लॉस होना, एंड
वेग सा एब्डोमिनल पेन होना, ये ऐसी चीजें अजीब सा एब्डोमिनल मतलब जो पेन, नीचे पेट के तनाव नीचे सा रहता है पेट में, ये सिम्टम्स में से कुछ भी है तो यू माइट हैव, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन कैंसर। नॉर्मली जब ये सिम्टम्स आते हैं तब तक ऑलरेडी स्टेज 3-4 हो चुकी होती है। सो ज़्यादातर इस 1-2 में डायग्नोज नहीं ही होते इसके। पहली और दूसरी स्टेज में पता भी नहीं चलता ओवेरियन कैंसर का। और वो जो गैस अगर लगातार कितने दिन तक बनी नहीं, रहती ऐसा है, कोई ऐसा कुछ रूल है? नहीं होता। इट Okay. शुड बी मतलब इसमें 2-3 सिम्टम्स एक साथ होने चाहिए। जैसे गैस के कारण आपको भूख कम लग रही है, पेट खिंचा रहता है, ब्लोटेड फीलिंग होती है और लॉस ऑफ वेट हो रहा हो, तो इस सब को बेसिकली वी शुड नेवर इग्नोर एनी ऑफ दीज सिम्टम्स। कभी कभी इरेगुलर ब्लीडिंग, एक्सेसिव पीरियड्स, ये भी हो सकते हैं ओवेरियन कैंसर्स में। तो ओवेरियन कैंसर बेसिकली 50 साल से ऊपर की महिलाओं में ज़्यादा होता है। यंग में कभी रेयरली होता है, बिनाइन ज़्यादा होते हैं ओवेरियन ट्यूमर्स। पर उस वक्त तक तो मेनोपॉज हो चुके होते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल में बहुत ज़्यादा होता है ओवेरियन कैंसर। जो मेन इंसिडेंस है दैट इज आफ्टर 50, जो कैंसर का। जो 50+ महिलाएं हैं और उनको अगर ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो जरूर एक बार आप अपना बिल्कुल गायनी चेकअप, अल्ट्रासाउंड, CA-125, आप तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे एंड देन दे विल टेक केयर। क्या करते हैं आप अगर इन सिम्टम्स के साथ आते महिलाएं हैं? आती है फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो फॉर पेल्विक और होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड एंड CA-125 तो पोस्ट मीनोपॉजल में अगर एब्डोमिनल पेन है वी गो फॉर दैट। नॉर्मली हमें अल्ट्रासाउंड से आइडिया मिल जाता है। कई बार तो पेशेंट की एब्डोमेन देखकर ही समझ आता है सिम्टम्स देख के। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 टेस्ट, वी गेट देम डन। अगर हमें फिर सस्पिशन होता है तो CT स्कैन होता है एब्डोमेन का फॉर स्टेजिंग एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टेज वी गो फॉर द ट्रीटमेंट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। राइट। तो ट्रीटमेंट उसके बाद क्या आप देते हो? अगर तो स्टेज 1 और 2 है तो स्ट्रेट अवे वी गो फॉर सर्जरी। निकाल देते हैं आप? पूरा निकाल देते हैं। इसका एक प्रिंसिपल होता है, नहीं ओवरी अकेली नहीं, बिकॉज इसमें ये होता है कि सबसे पहले डिपेंड करता है कि स्टेज अगर 1-2 है तो वी रिमूव एवरीथिंग, यूट्रस, ट्यूब्स, बोथ ओवरीज एंड वी इवन टेक लिम्फ नोड सैम्पलिंग, ये डिसाइड करने के लिए कि एक्चुअल स्टेज कितना फैला हुआ है बॉडी में, ताकि उसके बाद कितना कीमो या रेडिएशन चलेगा पेशेंट को। तो उसके बाद कीमो रेडिएशन से ठीक हो जाते हैं पेशेंट? कितना खतरनाक है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ ओवेरियन कैंसर। इट हैज़ अ बैड प्रोग्नोसिस, क्योंकि मोस्टली 3-4 में डायग्नोस होता है। तो उसके बाद आउटकम डिपेंड करता है पेशेंट की जनरल कंडीशन पे, कंप्लायंस टू द ट्रीटमेंट पे एंड रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट पे, कि पेशेंट ने कितना फॉलो किया और उसको कितना बेनिफिट हुआ ट्रीटमेंट से। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट, बट लेट डायग्नोसिस के कारण प्रोग्नोसिस इज नॉट वेरी गुड। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए कहते हैं वो इंजेक्शन लगवाइए आप, है ना, इंजेक्शन आता है, पैप स्मेयर कराइए, लेकिन ओवेरियन कैंसर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रिवेंशन है इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट, ओवेरियन या यूट्राइन कैंसर्स की, तो दे शुड गो फॉर वंस इन एन ईयर और वंस इन 2 years स्क्रीनिंग विद पेल्विक अल्ट्रासाउंड, नीचे का अल्ट्रासाउंड, एक CA-125 लेवल्स, एंड दे शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स के क्या क्या ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। साल में एक बार या 2 बार आप कह रहे हो? 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार आपको अपना पूरा चेकअप जरूर कराना है, जिसमें गायनी चेकअप आता है, गायनी अल्ट्रासाउंड आता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड और CA-125। अगर ये हमारे टेस्ट नॉर्मल आते रहते हैं तो दैट मीन्स योर ओवरीज आर हेल्दी। राइट। और इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है इसका, तो हमें जेनेटिक तो वी कैन नॉट एलिमिनेट, एनीथिंग विच रन्स इन द फैमिली वी कैन नॉट एलिमिनेट, लेकिन लाइफस्टाइल लाइक स्मोकिंग, ओबेसिटी, देन लेट मैरिज, तो चलो जो भी है, या
having children is always beneficial for the reproductive मतलब health. आपके बच्चा पैदा करना करना आपके के लिए beneficial. बेहतर ही है। सो ये भी हाई फाइबर डाइट, मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप रोज कुछ टाइप का वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग अ गुड वेट, बीएमआई अच्छा रखना। सो लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स को तो आप नहीं वो कर सकते कंट्रोल, ये कर सकते हैं। पर जेनेटिक का हम ये कर सकते हैं कि अगर फैमिली में तो हिस्ट्री follow-ups है अच्छे तो करो। आपको फॉलोअप्स Follow-ups, लेने हैं, आपको अपना टेस्ट कराना है, स्क्रीनिंग कराते रहना। अदरवाइज आपको लाइफस्टाइल सुधारना है, Modification, क्योंकि हाँ। ज्यादातर हम बीमारियां देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है। अब जो जिनका इंसिडेंस बढ़ा है इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। आपका खाना, जंक फूड और आपका जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप वॉक नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस ऑल स्ट्रेस तो है ही है, शायद सबकी जिंदगी में सबको है, है। पर आपको अवेयर होके मेडिटेशन एंड योग इसका इलाज है शायद। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन।